कभी बंटवारे के समय हम 5% थे, आज हम 20% है। अगर हमें दबाया जाता तो हम तो 5% से 0% हो जाते। कौन हिंदू भाई हमें दबा रहा? बताइए, कौन हिंदू भाई हमें दबा रहा है? कोई हिंदू नहीं दबा रहा। ये तो सब फालतू की बातें हैं। और अगर एक बात बताइए, सबसे पहले तो अपने से है सब कुछ। अगर हमारे अंदर तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है, तो सामने वाला तो कुछ भी कर देगा भाई। अगर कोई भी किसी को अपशब्द बोल लेगा तो सामने दूसरी जो सेकंड पार्टी को बर्दाश्त करने की ही नहीं। अपने से है ना। पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने आप को साफ करना पड़ेगा, अपना मन साफ करना पड़ेगा, तो हमें साफ दिखाई देगा। चोर को सब क्या दिखाई देंगे? चोर। शराबी को सब क्या दिखाई देंगे? शराबी। शरीफ को सब क्या दिखाई देंगे? शरीफ। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मोहम्मद तालिब मलिक। मोहम्मद तालिब मलिक जी। आपसे जैसे बात करें कि इन 5 सालों में आप क्या सुधार देखते हैं, मतलब सरकार जो रही, सही रही, गलत रही, क्या आप देखते हैं? सर, पहले तो मेरा नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद सभी देशवासियों को। मैं ये कहना चाहूँगा कि सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत से, सबको पछाड़ दिया था। तो उस समय ये होता था कि मदरसों में टीचरों की नियुक्ति ऐसे ही कर दी, किसी से 2 लाख रुपए ले लिए, नियुक्ति कर दी, रातों रात फाइलें बदल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मदरसा पोर्टल, यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा पोर्टल का निर्माण किया। आज सारे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मदरसे हैं सब पोर्टल पे हैं। यानी कि अगर केवल अधिकारी और जो ये मदरसा के मैनेजर हैं ये मिली भगत करके टीचरों को परेशान करते थे कि तुम्हारी तनख्वाह नहीं बनाएंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, हटा देंगे, वो सब खत्म है। क्योंकि फाइलें बदलने से कुछ नहीं होगा। इंटरनेट का लोग लखनऊ में है, लखनऊ के द्वारा ही सारी स्वीकृति होगी, फाइलें बदली जाएंगी। दूसरा ये कि पोर्टल पर आने की वजह से ये भी पता चलता है कि कौन सा मदरसा मान्यता प्राप्त है और कौन सा मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है। भाई ऐसे ही किसी ने बोर्ड लगा दिया कि हमारा मदरसा तो रिकॉग्नाइज है, पब्लिक को क्या पता। लेकिन पोर्टल के माध्यम से आम आदमी भी चेक कर सकता है कि हमारा जो जिस मदरसे के अंदर हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, जिस स्कूल के अंदर हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, वो मान्यता प्राप्त है या नहीं। क्योंकि पोर्टल पर पब्लिक सर्विस भी है। पब्लिक, आप एक आम आदमी भी यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन लिखे और वहाँ पे जिला सेलेक्ट करे कि जिला सहारनपुर के अंदर जितने भी 200-400 मदरसे हैं वो निकल कर के आ जाएंगे। उनके स्टाफ, उनका स्ट्रक्चर, उनके अंदर कितने बच्चे हैं, सारा। तो ये माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। इससे पहले सब धांधलेबाजी थी, रातों रात फाइलें बदल दी, रातों रात ये कर दिया, वो कर दिया, अधिकारी मिली भगत करके। अब कुछ नहीं है, अब ये फ्रेश है। और शिक्षा में ये जो हमारी जो स्कीम है ये भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही हमारी ये स्कीम शुरू की थी। और आज उन्हीं का सपना था कि यदि कोई मुस्लिम बच्चे हैं उनके एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। उसके अलावा किसी ने नहीं। अन्य सरकारें आई, इस्तेमाल किया, यूज किया। जो दूसरी सरकारें थी पहले, उन्होंने यूज किया मुस्लिम को एज अ वोट बैंक के तौर पर यूज किया। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे जितने बच्चे हैं मॉडर्न है। सर, दाढ़ी और टोपी ये तो एक वो तो हो गया हमारा दीन, वो एक अलग चीज है। लेकिन जीवन कैसे चलेगा आपका? दाढ़ी टोपी के बेस पे चलने का। पेट भरने के लिए आपको भोजन चाहिए और भोजन के लिए पैसा चाहिए और पैसा कमाने के लिए आपको शिक्षा चाहिए। तो आधुनिक शिक्षा जब आपके पास नहीं होगी तो वो बच्चा क्या करेगा? या तो अगर वो ऐसे अरबी फारसी मदरसे में पढ़ेगा, वो बस बेचारा वो या तो वो किसी मस्जिद में इमाम बनेगा 3-4 हज़ार रुपये में, या वो रसीदें काटता फिरेगा, मतलब उसकी लाइफ खत्म है। लेकिन मॉडर्न शिक्षा के आधार पर कम से कम अगर बच्चा 10वीं या 12वीं कर गया, 10वीं 12वीं, वो अपना कोई जनसेवा केंद्र खोल ले, कुछ भी कर ले। लेकिन अगर हाईएस्ट पढ़ गया, मान लीजिए कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो IAS भी बनते हैं, PCS भी बनते हैं। पहले मदरसा की डिग्री कहीं भी नहीं मान्य थी, देश के अंदर कहीं भी नहीं। मदरसा की डिग्री लेकर बच्चे सड़कों पर फिरते थे। बताइए, एक बच्चे ने अपने 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल वेस्ट कर दिए, उसे एक डिग्री मिले और वो कहीं मान्य ही नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन आज यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन यदि आमिल करता है कोई बच्चा तो वो हाई स्कूल के बराबर है। मॉडर्न सब्जेक्ट उसके अंदर है, साइंस है, SST है, GK है, सब है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू भी है। ऐसा नहीं है कि उर्दू को हटा दिया, उर्दू है, अरबी है, वो ऑप्शनल में है। तो वो जो डिग्री है वो उसके बेस पे आप इंटर कर सकते हैं किसी भी कॉलेज से, इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से। और हमारा जो मदरसा बोर्ड है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सन 2018 में 4 सितंबर सन 2018 को CBSE बोर्ड के इक्वल कर दिया था। यानी कि जैसे इंग्लिश मीडियम होते हैं स्कूल CBSE के, साइंस भी इंग्लिश में, मैथ भी इंग्लिश में और आपका GK भी इंग्लिश में, SST भी, वो सब
हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि मदरसा बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम अलाउ है, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं। बाकायदा आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की, आप न्यूज़ उठा कर देखिए, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, रिकॉर्ड से कह रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है, तो वो किया है। जैसे आप कह रहे हैं सर, इस मॉडर्नाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। जब इस चीज़ को करा गया तो कहा गया कि हमारी धार्मिक शिक्षा से छेड़छाड़ है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक धर्म को लेके सरकार हमेशा से उतारू रही है और एक धर्म को ख़त्म करने में लगी हुई है। सर धर्म को कहाँ ख़त्म कर रहे आप समझिए बात। आज हम 20% हैं, कभी बंटवारे के समय हम 5% थे, आज हम 20% है। अगर हमें दबाया जाता तो हम तो 5% से 0% हो जाते। कौन हिंदू भाई हमें दबा रहा, बताइए कौन हिंदू भाई हमें दबा रहा है? कोई हिंदू नहीं दबा रहा, ये तो सब फालतू की बातें हैं। और अगर एक बात बताइए, सबसे पहले तो अपने से है सब कुछ। अगर हमारे अंदर तमीज़ नहीं है, तहजीब नहीं है, तो सामने वाला तो कुछ भी कर देगा भाई। अगर कोई भी किसी को अपशब्द बोल लेगा तो सामने दूसरी जो सेकंड पार्टियों को बर्दाश्त करने की नहीं, अपने से है ना। पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने आप को साफ करना पड़ेगा, अपना मन साफ करना पड़ेगा, तो हमें साफ दिखाई देगा। चोर को सब क्या दिखाई देंगे? चोर। शराबी को सब क्या दिखाई देंगे? शराबी। शरीफ को सब क्या दिखाई देंगे? शरीफ। तो ये तो अपने से है ना सर, पहले तो सुधार हमें अपना करना पड़ेगा ना। मगर सर सवाल यही है ना कि इस मॉडर्नाइज शिक्षा की, जिसके आपने फ़ायदे गिनाए कि पहले होता था उर्दू फारसी होता था, बच्चा या तो रसीद काटने लायक है या तो मौलवी बन जाए, मगर इसका विरोध क्यों होने लगा? जब ये इतनी अच्छी चीज़ थी तो इसको बड़े बड़े उलमा मौलवी इसका बहुत बताता हूँ सर क्यों होने लगा। विरोध इसलिए होने लगा, साल के अंदर ऑडिट जाता है हमारा कि आपका कितना खर्चा है, कितनी कमाई है, वो आप गवर्नमेंट को दिखाएं। जो धांधलेबाजी चलती थी, विदेशों से पैसा मंगा लिया, अकाउंटों में उसकी कोई जानकारी नहीं है, ये और रसीदें काटी, उसकी कोई जानकारी नहीं है, सारा अंदर, किसी को दिया नहीं, जनता से कोई पूछताछ नहीं है। जो बैलेंस शीट बन के जाती है, अब हमारा क्योंकि मदरसा ऐसा तो रजिस्टर्ड होता नहीं, पहले सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी, फिर मदरसे की मान्यता मिलेगी। तो 5 साल में जब सोसाइटी रिन्यूअल होती है, हर साल कितना खर्च है मदरसे का और कितनी आमदनी है, वो सारा ऑडिट करके रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा कराना पड़ता है। इसीलिए उन्हें जोर पड़ा था। जो ऐसा नहीं है कि सारे ही मदरसे वाले फ्रॉड है, नहीं, ये नहीं। 1% और 1% ही नाम खराब करते हैं सर। वो 1% वो जो थे वो ऐसा करते थे, पैसा आया क्योंकि बाहर विदेशों से पैसा आता है, वो कहते हैं कि इसे गरीब बच्चों पर खर्च करो। वो बच्चों पर खर्च ना करके अपने ऊपर, अपने घर बना लिए, अपनी बिल्डिंगें बना ली, अपने फार्म हाउस बना लिए, ये कर लिया वो कर लिया, तो वो जनता तक तो वो सर गरीब बच्चों तक वो पैसा पहुंच ही नहीं पाता था। इसलिए उन लोगों को दिक्कत है, क्योंकि जब सरकार की देखरेख में होगा, सारा पोर्टल पर होगा कितना खर्च है, कितनी आमदनी क्या है, तो वो धांधलेबाजी कैसे हो जाएगी। इसीलिए जो गलत आदमी है वो विरोध करते हैं, ना कि सही आदमी। सही आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, मजदूर को उसकी मजदूरी मिल रही। लोग कहते हैं कि महंगाई होगी, कहाँ महंगाई होगी सर? देखिए मैं बताता हूँ आपका तरीका। यदि हमारी कमाई 200 रुपये है और खर्च हमारा 100 रुपये है, तो महंगाई नहीं है। समझना आप बात, महंगाई कहाँ है? एक बात बताइए सर, हमारे देश के अंदर बाल मजदूरी भी है, तो जिस देश के अंदर बाल मजदूरी है, बच्चों तक से मजदूरी कराई जा रही है, उस देश के अंदर रोजगार की कमी है क्या? बताइए आप। ये तो सिर्फ झूठ बोलने वाली बात है, एक सरकार को बदनाम करने वाली, भ्रम फैलाने वाली बात है कि देश के अंदर रोजगार की कमी। कहीं कमी नहीं है सर, कोई रोजगार के अंदर कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मोहम्मद जी, जैसे आप बता रहे हैं, आपने इतनी अच्छी चीज़ें बताई, ये कई लोगों को पता ही नहीं होगा। जो आपने चीज़ें बताई है धांधली, मतलब आपका कहना है कि जो करप्शन था वो खत्म हो रहा था, जो करप्शन कर रहे थे उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम था, इसलिए इस चीज़ का विरोध हो रहा था। मगर जैसे 3 तलाक आ गया या जनसंख्या बिल आ गया, तो इन सब चीज़ों से चलिए आते हैं आपके पास। मलिक जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक टीचर सर। अच्छा आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा राजेंद्र कुमार सर। राजेंद्र कुमार जी, ये देखिए ये अनोखी तस्वीर है, यहाँ मोहम्मद जी है, यहाँ राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी क्या पढ़ाते हैं आप बेसिकली? मैं हिंदी संस्कृत हाँ, और सामान्य ज्ञान पढ़ाते हैं। तो यही चीज़ें आप पढ़ाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती मदरसा में काम करने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, और यहाँ पे जो केवल हिंदी है, केवल हिंदी में, नहीं तो सब इंग्लिश हमारे सब्जेक्ट हैं सारे टीचर। जी सर। तो अच्छा रहता है सारे का सारा। जी सर। तो जैसे अभी जो सरकार है, खासकर जैसे सर से मैंने चर्चा करी, तो आपको क्या लग रहा है, जैसे आपने 5 साल में क्या फ़र्कों को महसूस किया? हमें अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा। और जितने भी हमारे जो बच्चे हैं और यहाँ से प्रोग्रेस करी, उनका सबका एडमिशन बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजों में होगा। कहाँ कहाँ जाते हैं यहाँ से बच्चे?
जी राजकीय, जैसा राजकीय इंटर कॉलेज है, सतयुग आश्रम इंटर कॉलेज है, शहर में अन्य खालसा पब्लिक स्कूल है, और अन्य स्कूलों में भी यहाँ से बच्चे हमारे निकल कर गए हैं, और उनका एडमिशन बहुत अच्छे स्तर पर हुआ है। अच्छे स्तर पर हुआ। जी सर। पहले आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण करी है सर? आपकी एजुकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, सब आपको बोलने का तरीका। हिंदू विश्वविद्यालय बनारस वाराणसी। बीएचयू से आप हैं, गजब। तभी मेरे को लगा था कुछ बात है आप में। तो एक बात बताइए मोहम्मद जी, जैसे ये चीज़ें रही, यंग है, सब कहा जा रहा है कि ओवैसी की तरफ जो यंगस्टर हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, सारी चीज़ें हैं, फिर उनका इस तरीके से अभिभाषण देना, और कुछ नेता जो हैं लगातार ये बोलते हैं कि जनगणना पे खड़ा होना कौन सी देशभक्ति होती है, या वंदे मातरम बोलना, या भारत माता की जय बोलना, ये देशभक्ति के परिचायक थोड़ी ना है, उनका ये कहना होता है। तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? सर यूथ जो AIMIM की तरफ जा रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि AIMIM उसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि नाम से ही साफ झलक जाता है कि वो किसकी पार्टी है, वो धर्म पर आधारित पार्टी है। लेकिन बीजेपी के अगर आप फुल फॉर्म निकाल लें तो वो होता है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय की, ये हर भारतीय की पार्टी है। जो भारतीय है वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर भारतीय की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन AIMIM की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो वो किस चीज़ पर आधारित है वो आप समझ रहे होंगे, और जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है, जो पढ़ा लिखा युवा है, वो इस चीज़ को जानता है। अभी आपने ATS की बात कही थी सर, ATS एंटी मुस्लिम नहीं होता, ATS की फुल फॉर्म होती है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तो एंटी टेररिस्ट है वो, ना कि एंटी मुस्लिम, वरना तो उसकी फिर शॉर्टकट फॉर्म होती है AMS एंटी मुस्लिम स्क्वाड, उसकी फुल फॉर्म है ATS एंटी टेररिस्ट। जो टेररिस्ट है सर वो घबराएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ, एक आम आदमी अगर सड़क से जा रहा है, उसकी बराबर से 50 पुलिस वाले होकर के गुजर रहे हैं, गुजरो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक चोर है और एक हवलदार उसे दिखाई दे गया, तो वो चोर कहाँ भागेगा? 50 फीट दूर। तो जिनको डर है, जो चोर हैं, ATS से वो डरे। जो आम मुसलमान है, जो साधारण मुसलमान है, जो देश का मुसलमान है, वो उसको ATS से डरने की जरूरत नहीं है। सामान्य तौर पर मैं ये कह दूं, अभी बात हो रही थी कि दाढ़ी और टोपी कुर्ता पजामा, जो सारी मुस्लिम कंट्रीज है, 57 मुस्लिम कंट्रीज है लगभग, और 58 हो चुकी है अब तो, क्योंकि ओमान और ओबाक भी टूट गए, अब 58 हो गई। सर उनके जो कंट्री के हेड हैं रजब तैयब अर्दोगन है, वो दाढ़ी नहीं रखते, वो टोपी भी नहीं पहनते, वो आई कार्ड में और कोट पैंट में और शूज में रहते हैं। तुर्की के अंदर आप देख सकते हैं कि तुर्की एक मॉडर्न मुस्लिम देश है, वहाँ पे स्कूल हैं, वहाँ पे कॉलेज हैं, सब कुछ है। तो मेरे ख्याल से जब, और रजब तैयब अर्दोगन की सब मुस्लिम तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ करने के बजाय आप उनके कल्चर को जानिए, आप उन्हें पहचानिए। वो ये कहते हैं कि हमारे दीन के साथ साथ हमारे पास मॉडर्न शिक्षा, मॉडर्न हमारे पास टूल्स, मॉडर्न टूल्स माने अगर हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ रही है तो लैपटॉप, मोबाइल की हमें ज़रूरत पड़ रही है मोबाइल। और सर लेकिन हमारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते थे कि हर चीज़ के दो पहलू हैं। हमारे यहाँ ये मानते हैं कि जी मोबाइल एक गलत चीज़ है। नहीं सर, मोबाइल गलत नहीं है, उसकी सोच गलत है जो उसके अंदर गलत चीज़ खोज रहा है। हर चीज़ के दो पहलू हैं। मोबाइल के अंदर सारी एजुकेशन है, किताब के पन्ने पलटने में 1 घंटा लग जाता है, लेकिन मोबाइल पे हम गूगल वॉइस पे बोलते हैं, टॉपिक बाहर। इसी प्रकार से जो मॉडर्न चीज़ें हमारे समाज में, यही दिक्कत है कि हमारे समाज में ये पढ़ाया जाता है कि जो मॉडर्न चीज़ें हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, ये गलत है। नहीं सर, अगर हम इनका सही उपयोग करें, सही चीज़ों का हम इनका उपयोग करें तो ये सही चीज़ें हैं। और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो टेररिस्ट के लिए है, ना कि मुस्लिम के लिए। ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एंटी मुस्लिम स्क्वाड नहीं है वो। और ATS तो तुर्की में भी है, ATS तो पाकिस्तान में भी है, ATS तो बांग्लादेश में भी है, ATS तो अमेरिका में भी है, रसिया में भी है, चीन में भी है। तो भारत में ATS का विरोध वो कर रहे हैं जिन जानकारी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को जो विरोध कर रहे हैं ATS का, ये कहना चाहता हूँ कि आप तुर्की में जाइए, देखिए वहाँ पे ATS है, जबकि तुर्की तो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे ATS क्यों है? अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले कनाडा के अंदर एक मुस्लिम परिवार को ट्रक से कुचल दिया गया एक ईसाई ड्राइवर के द्वारा। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उस ईसाई को टेररिस्ट बोला। जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने उस ईसाई ड्राइवर को टेररिस्ट बोला। तो टेररिस्ट कर्म के आधार पर है, ना कि धर्म के आधार पर। जो गलत काम करेगा, जो देश हित का विरोध करेगा, जो देश के खिलाफ बात करेगा, या जो आम आदमियों को, आम मजलूमों को कुचलने की बात करेगा, वो टेररिस्ट है। सर
जो चीज़ पहले मैंने सबसे पहले पूछा था कि ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं कि राष्ट्रवाद का पैमाना ये नहीं है कि भारत माता की जय बोला जाए, जनगण मन पे खड़ा हुआ जाए या वंदे मातरम बोला जाए, उसको आप कैसे देखते हैं? ये जो पैमाना, चाहे संसद में आपने इस तरीके की तस्वीरें देखी होंगी कि अब मेरे गले के ऊपर चाकू रख दो तो भी मैं नहीं बोलूँगा। सर ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, ये लोग राजनीति करते हैं, जनता को पोलराइज करते हैं। आम मासूम जनता इन लोगों के हथकंडे में आ जाती है और पोलराइज हो जाती है। देखिए भारत माता की जय के लिए मैं सड़क पर फिरता हूँ, मार्केट जाता हूँ, काफ़ी सारी जगह में घूमा हूँ, वाराणसी रहा हूँ, दिल्ली गया हूँ, चंडीगढ़ गया हूँ, बहुत सारी जगह गया हूँ। मुझे किसी ने सड़क पर ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं कहा कि भारत माता की जय बोल लो। ज़बरदस्ती कोई नहीं कर रहा है, तो सिर्फ राजनीतिक हथकंडे हैं। राजनीति अपनी बढ़ाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं ये लोग और खाई खोदते हैं, और उसमें आप अपना राजनीतिक अपनी ये सर लड़ाई कुर्सी की है, ताकत की लड़ाई है। ताकत के लिए धर्म को ये लोग खींचते हैं। आम मुसलमान का बेवकूफ़, क्योंकि देखो सर पढ़े लिखे का बेवकूफ़ बनाना आसान बात नहीं है, लेकिन अनपढ़ को पोलराइज करते हैं। पहली बात तो अनपढ़ शिक्षा ग्रहण करेगा तो पोलराइज नहीं होगा, ये लोग शिक्षा से ही वंचित कर देते हैं उन्हें। ये लोगों ने कहते हैं कि आप शिक्षा हासिल ही मत करो, जो वो शिक्षा हासिल नहीं करेगा तो इनकी बात तो में आ जाएगा। शिक्षित पढ़ा लिखा मुस्लिम हो, शिक्षित हिंदू हो, वो धर्म के आधार पर नहीं, इंसान को कर्म के आधार पर तोलता है। तो सर कर्म मेन है, धर्म नहीं। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अखिलेश यादव भी जिन्ना को फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। सर देखिए फ्रीडम फाइटर की बात यह है कि आज़ादी सबने इकट्ठी ली। उस समय तो भारत हमारा एक ही था, फिर बंटवारा हो गया। जिन्ना फ्रीडम फाइटर इंडिया के नहीं, जिन्ना फ्रीडम फाइटर अपने हिस्से के हैं, हमारे हिस्से के नहीं, क्योंकि उन्होंने हिस्सा अलग ले लिया। अगर हमारा एक ही हिंदुस्तान होता तो जिन्ना की भी फ़ोटो वहीं लगती जहाँ गांधी जी की है, लेकिन अब वो फ़ोटो लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा लग ले लिया। क्यों उन्होंने हिस्सा लग लिया? जब हिस्सा लग ले लिया तो हमारे फ्रीडम फाइटर कहाँ से हो गए भाई? हमारे फ्रीडम फाइटर तो महात्मा गांधी जी हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर तो वो हैं जिन्होंने हमारी सबसे पहली सेना बनाई थी। कौन थे वो? सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। हमारे फ्रीडम फाइटर तो भैया वो हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जिनके रचे हुए संविधान के आधार पर आज हमारा देश तरक्की कर रहा है। पूरे संसार के अंदर हमारा देश एकता के लिए जाना जाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के आधार पर हमारा देश जाना जाता है कि अनेक कल्चर होने के बावजूद भी, इतने सारे धर्म होने के बावजूद भी अनेकता में एकता है। यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा।